आज हम न्योमी के जीवन से हम सीखेंगे कि हमें कैसे चलना है। और जो न्योमी ने अपनी जिंदगी में रहकर सीखा है ना, तो वो आज हम भी सीखेंगे। हालेलुया। और बरकत को पाएंगे। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे रूथ की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से हम परमेश्वर के वचन में से बारी बारी सीखते जाएंगे और देखेंगे कि खुदा ने कैसे यहाँ पर हमें सिखाया है। हालेलुया। और पढ़ेंगे रूथ उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत में। और यहाँ पर लिखा है, जिस दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। पहली आयत में पहला जो लाइन है ना, तो वहां पर लिखा है कि जिन दिनों में न्याय क्या करते थे? न्याय करते थे। पहले राजा नहीं हुआ करते थे, पहले न्यायी लोग होते थे, वो न्याय करते थे। और वो ही सब कुछ अकॉर्डिंग टू जो इसराइली थे ना, अकॉर्डिंग टू व्यवस्था के अनुसार न्याय होता था। और व्यवस्था के हिसाब से ही उनका सारा लेखा जोखा दंड सब कुछ उसके मुताबिक होता था। उस टाइम जज होते थे। न्यायों मीन्स न्याय करने वाले मीन्स जज। आज भी देखते हो ना, जज लोग क्या करते हैं? न्याय करते हैं। वैसे ही उस टाइम भी, ये उस टाइम की बात है जब मूसा के बाद यहोशू के बाद न्यायियों की पुस्तक में न्याय होना शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू व्यवस्था विवरण के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से लोगों का न्याय, इसराइलियों का न्याय किया जाता था, जो खुदा ने व्यवस्था दी थी। तो ये न्यायी लोग न्याय करते थे। और क्या हुआ कि उन दिनों में देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या आप जानते हो कि पहला न्यायी कौन था? न्यायियों की पुस्तक का 3 बाप और उसकी अगर 9 आयत पढ़ते हो लिया, तो अगर आप पूरा अध्याय पढ़ोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा। पहला अध्याय, न्यायियों का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर बताया है कि क्या क्या हुआ था। यहोशू जो था ना, मर गया और उसके बाद वहां उनके ऊपर कोई भी नहीं था जो उनका न्याय कर सके। तो उसको ओतनीएल को क्या किया? वहां पर न्यायी ठहराया था। खुदा के द्वारा ही ये चुना गया और खुदा के द्वारा ही इसने वो सब कुछ किया, जो एक न्यायी को और एक इसराइलियों को आगे चलाने वाला होना चाहिए। और इसने सारी हेल्प की। लास्ट में कौन था? शमूएल था। और शमूएल के बाद राजा बनने शुरू हुए। जब इसराइलियों ने क्या कहा, हमारे पास भी एक राजा होना चाहिए। उन्होंने राज्य की मांग की खुदा के आगे, तो उनको राजा मिला। तो उनको कौन सा राजा मिला? पहला शाऊल, और दूसरा दाऊद, और तीसरा सुलेमान बादशाह। और उसके बाद आगे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे डिवाइड हो गया और कैसे कैसे दो धाव में बह गया। एक इस्राएल और एक यहूदा, दो तरीकों में चलना शुरू हो गया। हमारा इधर कलाम नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि पहले कौन न्याय करते थे? न्यायी लोग न्याय करते थे, जज लोग न्याय करते थे और व्यवस्था के अनुसार करते थे। और व्यवस्था के अनुसार हिसाब किया जाता था इसराइलियों का। तो उस टाइम की बात है कि उस देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। और आगे लिखा है, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गया। ठीक है। तब यहूदा के बैतलहम में, कहा? ये जो यहूदा का नगर था बैतलहम, और वहां पर क्या था? एक आदमी रहता था, उसके 2 बच्चे थे और उसकी एक बीवी थी। ठीक है। और ये आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है कि दूसरी आयत में उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम न्योमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलेयोन था। ठीक है। आगे एलीमेलेक था और उसकी बीवी का नाम क्या था? न्योमी। आज हमारा वचन भी न्योमी के ऊपर है। ठीक है। और उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था महलोन और एक का नाम किलेयोन था।
और क्या हुआ, वहां पर अकाल पड़ा था। और ये इन्होंने क्या किया, वहां से मूव करके, वहां से शिफ्ट करके कहाँ को चले गए, मोआब को चले गए। बैतल हम का मीनिंग देखोगे ना, तो जो बैत है ना, तो उसका मीनिंग है हाउस, घर। ठीक है, बैतल हम, बेत का मीनिंग क्या है, घर। और अगर बैतल हम का मीनिंग देखेंगे तो क्या है, रोटी। ठीक है, अगर दोनों को साथ में जोड़ दोगे तो बनेगा रोटी का घर। रोटी के घर में क्या हो गया, आज अकाल पड़ गया है। ये बैतल हम में आज क्या पड़ गया है, अकाल पड़ गया। ये तो रोटी का घर था, यहाँ पर क्या पड़ गया, ये अकाल पड़ गया। और ये कहाँ चले गए, मोआब में चले गए। और मोआब का भी मीनिंग है, तो मोआब का मीनिंग है पिता से, पिता से। तो ये अब मोआब कहाँ से शुरू हुआ है, उसका भी छोटा सा एक बता देती हूँ। ये जो मोआब है, ये मोआब जाति वहां पर रहती थी। जो बैतलहम था, इसमें खुदा के लोग रहते थे, यहूदा का नगर था, यहाँ पर इस्राएली रहते थे। और ये इस्राएली किसके अकॉर्डिंग चलते थे, परमेश्वर की व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलते थे। और न्याय उसका जजमेंट करते थे, न्यायों के न्याय करते थे। और अब मोआब क्या है, अदर जगह है, अदर देश है, और कोई कंट्री है जहां पर ये अकाल पड़ने की वजह से शिफ्ट हो गए हैं, चले गए हैं। और मोआब जो है ना, वहां पर खुदा की संगति नहीं है, खुदा के लोग नहीं है, खुदा का भय मानने वाले नहीं है, और खुदा में चलने वाले नहीं है, खुदा की उपासना करने वाले नहीं है। और इन्होंने वहां पर जाकर रहना शुरू कर दिया है। मोआब का मीनिंग है पिता से। अब पिता से कैसे, जो मोआब था ये एक आदमी था, और ये लूत का बेटा था। लूत की बेटियां थी ना, जब वो कहां से निकले, सदूम और अमूरा में से निकले, तो वो अपनी बेटियों के साथ और अपनी बीवी के साथ निकला था। और जो बीवी थी, उसने क्या किया, पीछे मुड़कर देख लिया, तो वो क्या बन गई, खंबा बन गई नमक का। और बाकी वो अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर चला गया और पहाड़ पर रहना शुरू कर दिया। और जब पहाड़ पर रहना शुरू किया, तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बेटियों ने 2 बेटों को पैदा किया। किसके द्वारा, अपने पिता के द्वारा। तो क्या हुआ, उसका पहली बेटी थी, उससे उन्हें एक बेटा हुआ, उसका नाम था मोआब। इसलिए मोआब वहां से शुरू हुआ। और मोआब जाति जो है ना, उसका मूल पिता ये लूत का बेटा था। ठीक है, लूत का बेटा था। ठीक है, ऐसी शुरुआत थी मोआबियों की। तो बड़ी बेटी थी, उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम मोआब रखा गया, और मोआब जाति का वो मूल पिता बना। और छोटी बेटी के भी बेटा हुआ, तो उसका नाम बेन अम्मी रखा गया, और वह अमोन वंशियों का मूल पिता था। ठीक है, इसलिए 2 बेटे हुए थे। तो ये लूत का बड़ा बेटा था, और उनकी जाति वहां पर मोआब देश में रहती थी, और ये वहां पर चले गए। इस्राएली घराना वहां पर चला गया, सिर्फ अकाल की वजह से। और आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो जब ये वहां पर चले गए, तो और न्योमी का पति एलीमेलेक मर गया, और न्योमी और उसके पुत्र, दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया, और एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे, कहाँ पर रहे, मोआब में। मोआब में वो चले गए, 10 वर्ष तक रहे। और 10 वर्ष में क्या हुआ, सबसे पहले एलीमेलेक क्या हो गया, मर गया, और लेके आने वाला भी यही था। न्योमी के पति जो था ना, वो ही अपने बीवी और बच्चों को लेकर मोआब में आया था। और सबसे पहले डेथ भी एलीमेलेक की हुई। और उसके बाद जब वो मर गया, तो उसके बेटे रह गए,
और उन्होंने वहीं पर 10 साल रहे और 10 साल में वहीं का तौर तरीका, वहीं की चीजें सीखी और वहीं पर उन्होंने क्या किया, मोआबिन स्त्रियों को पसंद किया और शादी कर ली। यहाँ ये नहीं पता कि ये रजामंदी उसकी बीवी की थी या नहीं, ये रजामंदी उसकी माँ की थी या नहीं, ये नहीं पता। इतना पता है कि लिखा है कि उनके पुत्रों ने क्या कर ली, मोआबिन स्त्रियों से क्या कर ली, शादी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ कि जब महलोन और कलियोन दोनों मर गए, तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित होगी। क्या होगी, पुत्र और पुत्रों से और पति से क्या होगी, रहित होगी। हस्बैंड भी उसका मर गया, दोनों बेटे भी उसके मर गए और अकेली रह गई है। किसको साथ लेकर, 2 साथ बहुओं को साथ लेकर। अब ये 3 रह गई हैं और ये 3 विधवा है और 3 विधवा है। सोचो कि नयोमी कितनी, वो भी इतनी ज्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी और बहुएं कितनी जवान थी जो विधवा होकर बैठी थी। ना तो बच्चे थे और ना ही आगे कोई जो है उनका सहारा था। कितनी अकेली, कितनी परेशान होगी। 10 सालों में जरूर है अकाल की स्थिति से बच गई होंगी। 10 सालों में जरूर है उन्हें वहां खाने को, पीने को, रहने को सब चीजें मिली होंगी, पर लेकिन जो जिंदगी है ना वो वहां पर क्या होगी, खत्म होगी। कितने लोगों की, 3 लोगों की। 3 लोगों की जिंदगी खत्म होगी जो कहां से आए थे, इसराइलियों के यहूदा के नगर से आए थे, जो यहूदा का नगर बैतलहम से आए थे। उनकी जिंदगी क्या होगी, खत्म होगी। मोआब में आकर जिंदगी खत्म होगी। और आगे क्या हुआ कि 6वें अध्याय में जब पढ़ते हैं तब मैं मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तुएं दी हैं, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तो जब नयोमी ने सुना मोआब में रहकर कि अब अकाल खत्म हो गया और खुदा ने भोजन वस्तुएं दे दी है अपने लोगों को, अपनी प्रजा को दे दी है, तो उसने वहां से मूव करने की क्या की, रजामंदी की अपनी बहुओं से। उसने वहां पर छोड़ देने के लिए चाहा। उसने वहां मोआब को छोड़कर कहां जाने का सोच लिया, यहूदा के नगर बैतलहम में जाना सोच लिया। दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। क्या लिखा, दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तो 7वें अध्याय में लिखा है, अतः वे अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहते थे निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। कहाँ लिया मार्ग, यहूदा देश में लौट जाने का मार्ग लिया। तब 8वें अध्याय में पढ़ेंगे और लिखा है, तब नयोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा। किससे कहा, बहुओं से कहा। दोनों बहुओं को कहती भी है, बोल रही है, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसा तुमने उनसे जो मर गए और मुझसे भी प्रीत की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। हालेलुया। पति इनके मर गए हैं, ये अपनी सास के साथ रह रही हैं और 3 रह रही हैं और 3 विधवा रह रही हैं। तो जो नयोमी है उसे तो अपने नगर की याद आ गई, उसे अपने यहूदा नगर की याद आ गई, देश की याद आई है और लौट जाने को चाहा है। वो सोच रही थी कि मैं बहुओं को भी ले जाऊं और फिर जब इकट्ठा सोच भी लिया, पर लेकिन उसके बाद जब वो फिर उनको क्या कहती है, इकट्ठी जाने के लिए सोच तो लिया कि लौट चलते हम वहां पर, बहुओं समेत लौट चलते हैं, पर लेकिन नयोमी ने अपने बहुओं से कहा। उन्हें उसकी तरफ जब देखा तो वो तो इतनी यंग थी
अभी तो बच्चे भी नहीं हुए थे उनके, अभी तो सिर्फ शादियां ही हुई थी, पर लेकिन उसने अपनी बहुओं के लिए एक फैसला अदा किया, एक फैसला सोचा कि तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, अपने घर में चले जाओ, और जैसा तुमने कहते उनसे जो मर गए हैं ना, मर गए कौन थे? उनके पति, ठीक है। कहते जैसे तुमने अपने जो मर गए हैं मीन्स पति से प्यार किया है ना, मुझसे भी प्रीति रखी है। सोचो ये दोनों बहुएं मुआब में थी, मुआब के रहने वाली थी, लेकिन प्यार उन्होंने अपनी बहू अपनी सास से बहुत किया, बहुत प्यार किया। वो पतियों के मरने के बाद भी वो अपनी सास को छोड़कर अकेली नहीं चली गई, अपनी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, अपने मायके नहीं चलेगी, किसी और के साथ शादी का नहीं सोचा, बल्कि वो अपनी सास के अधीन रह रही है। और कितनी कदर करती है, कितनी प्रीति रखती थी, और कितना वो उनका ध्यान भी रख रही थी। उसे अकेली नहीं छोड़ा, विधवा को अकेली न्योमी को नहीं छोड़ा। पर लेकिन न्योमी जैसे बहुत अच्छी थी, अपने बहुओं का फ्यूचर सोचने वाली, वैसे ही ये बहुएं भी थी, है? तो कहते हैं कि वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर भी कृपा करे। वैसे कौन करे? यहोवा भी तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कि जिस तरह तूने मुझसे भी प्रेम किया है, जो मर गए हैं उनसे भी प्रेम किया है, तो यहोवा तुम पर क्या करे? वैसे ही कृपा करे। सोचो वो कितना प्यार करती होगी। जो नोमी ने कहा हालात बुरे हैं, हालात बुरे हैं, तीनों के पति नहीं है, तीनों बेसहारा हो गई हैं, तीनों को कोई खिलाने पकाने वाला नहीं मिला है, कोई नहीं है, हालात इतने गंदे और मजबूर हो गए हैं, पर लेकिन वो इसमें भी बनी हुई है, अपनी सास के साथ भी और खुदा के साथ भी। हालात मजबूत नहीं थे, कंडीशन बहुत बुरी थी। जिस औरत का पति भी चला जाए और बेटे भी चले जाए, वो औरत कितनी दुखी, परेशान, बेसहारा, और वो भी जवान बहुएं उसके पास बैठी हो, तो आगे फ्यूचर में उनके करने के लिए कुछ ना हो, तो वो कितनी दुखी तौर होगी, कितनी परेशानियों से भरी होगी, बयान से बाहर है। और इतनी परेशानियों से वहां पर 10 साल में गुजरना पड़ा। खाने पीने रहने को लिए सब कुछ मिला, पर लेकिन बहुत बड़ा लॉस हुआ, अपने पति का, अपने बेटों का। नोमी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा, उनकी जिंदगियों की कुर्बानी देनी पड़ी। और बहुएं आगे जो बैठे हैं ना, आगे उनके लिए सोच रही है कि तुम लौट जाओ, और आशीष भी उनके लिए मांग रही है। 9 अध्याय में लिखा है यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। उनको ऐसी ब्लेसिंग दे रही है। और आगे लिखा है कि तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उनकी बहुएं थी, सब कुछ तो उसका खो गया था, बहुओं के सहारे वो रह रही थी, और बहुएं सास के सहारे रह रही थी। अब अलग आने का समय था, इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, चाहे बेसहारा थी, कोई कुछ दुखी जिंदगी थी, परेशानियों की जिंदगी थी, दुख में थे, कष्ट में थे, पर फिर भी आशीष दे रही है, अपनी बहुओं को चूम रही है, और विदा करने के लिए उनको अलग करने के लिए कह रही है तुम जाओ, अपना घर बसाओ, अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ, तुम अपनी जिंदगी जियो, और अपने घर में जाओ के रहो। और उन्हें ब्लेस भी कर रही है और रो भी रही है, क्योंकि बिछोड़ा है ना, क्योंकि उसकी बहुएं उसे बहुत प्यार करती हैं। जिससे हम प्यार करते हैं, हम उससे कभी बिछड़ना नहीं चाहते।
हम उसके लिए दुख भी सह लेते हैं, मुसीबत भी सह लेते हैं, भूख भी सह लेते हैं, नंगी भी सह लेते हैं, हर जिंदगी की मुश्किलें सह लेते हैं। और ये बहुएं भी सह रही है और ये नयोमी भी सह रही है। और आज उसने उनके लिए एक अलग रास्ता ढूंढा कि वो क्यों विधवा रहे, वो क्यों विधवा रहे, वो अच्छी जिंदगी जिए। मैं अपने नगर को लौट चलती हूँ, अपने लोगों में। तो वो लौट गई है तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिछोड़ा हो रहा है। तो उस बिछोड़े को सहन नहीं कर पा रही तो रो रही है चिल्ला चिल्ला कर। कितना चिल्लाना होगा। आगे लिखा है और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। वो क्या कह रही है कि हम निश्चय तेरे साथ तेरे लोगों में रहेंगे। 11 आयत में लिखा है, नयोमी ने कहा, है मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारा पति हो? है मेरी बेटियों लौट चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता तो और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? है मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख और तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, और देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। उन्हें कहती है, मेरी बेटियां तुम लौट जाओ, मेरे पास और बेटा नहीं है जिससे मैं तुम्हारी शादी करा दूं, ना ही मेरा पति है जिससे मैं बेटा पैदा करूं और तुम्हारी शादी करा दूं। अगर हो भी जाए तो भी क्या तुम इतने साल रुकोगी? नहीं रुक सकती। उनकी उम्र और उसकी उम्र में बहुत फर्क होना था। तो इसलिए उन्हें कहती है कि तुम चली जाओ, अब समय है, तुम जाओ और जाकर अपने अपने घर को क्या करो, बसा लो। लिखा है, कहते क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है। क्यों दुख से बढ़कर है? क्योंकि जब इसका पति नहीं रहा तो कितना बड़ा दुख है, जब बेटे नहीं रहे तो कितना बड़ा दुख है, आगे कोई फ्यूचर नहीं रहा तो कितना बड़ा दुख है। जो आशीष थी वो सारी खत्म होगी, बेसहारा होगी, दुख के अलावा कुछ नहीं है इसके पास बचा। आगे कोई सहारा नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बुढ़ापे में कुछ भी नहीं साथ रह गया है। तो कहती मेरे दुख से बढ़कर तुम्हारा दुख नहीं है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में जो पाया तो वो सब खो दिया। इनकी तो अभी जिंदगी स्टार्ट होनी थी, इन्होंने तो अभी पति खोए थे, अभी ये फिर शादी कर सकती थी, फिर बच्चे हो सकते थे, इनका सहारा अभी मिल सकता था। तो क्या वो कहती, क्योंकि देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। किसका हाथ? यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। और आगे लिखा है, तब वह फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। जो ओरपा थी, ओरपा बड़ी बहू थी और वो ज्यादा इनकर्ज करने की वजह से नयोमी की, तो वो चली गई, पर रूत अलग नहीं हुई। तब उसने कहा, देखो तेरी जेठानी, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों, अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। ये भी मुआबन थी, इसके भी लोग थे, इसका भी परिवार था, इसका भी घर था, इसका भी परमेश्वर था, इसका भी था जैसे जेठानी का था। वो अपने लोगों में और अपने देवता के पास लौट गई। रूत नहीं गई, रूत नहीं गई। और क्या लिखा है, वो कहते तू भी चली जा। वो अपने लोगों में चली गई है और अपने देवता के पास चली गई, तू भी चली जा। तो 16 आयत में लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर, ये विनती ना कर। मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी ना, तो मैं इस स्टोरी को पढ़ के इतनी इमोशनल
और इतनी ज्यादा खाई हुई ना कि आज की डेट में सास और बहू के इतना प्यार ही नहीं है ना? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तुम आप लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। प्यार करती होंगी, मैं नहीं कहती होती दुश्मन है, प्यार करती होंगी, पर इतना नहीं जितना रूथ और नयोमी में है। इतना प्यार कि आगे फ्यूचर तो, इतनी यंग रूथ थी, आगे फ्यूचर तो नहीं है, और वो पूरी औरत के, वो अपनी सास के साथ जाना चाहती जहां से उसे फ्यूचर भी दिख नहीं रहा, पर लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाना चाहती है और उसे कहती कि तुम मुझसे ये विनती ना कर, कहती तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, कहती ये विनती मुझसे ना। आगे लिखा है कि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। क्या कहती? जिधर तू जाएंगी उधर मैं जाऊंगी। बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा डिसीजन लेना है कि यंग उम्र में, कितना गहरा वो प्यार नयोमी से और नयोमी के लोगों से और नयोमी के परमेश्वर से करती थी। यहाँ पर सास का और बहू का प्यार कितना गहरा है और कितनी गहरी बात है। मैंने नहीं आज तक इतनी सास और बहू का प्यार देखा, और मैंने नहीं ऐसे देखा कि कोई कहे कि मैं अपनी विधवा सास के साथ रहूं जहां मुझे कोई फ्यूचर भी नजर नहीं आता। तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। लोग तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ग उससे भी अधिक करे। कितनी बड़ी बात है कि रूथ से कितना गहरा प्यार करती थी। वो उसका वो सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहती थी जो नयोमी ने क्या कर दिया था, पीछे छोड़ दिया था। वो कहती जहां तू जाएंगी वहां मैं जाऊंगी। जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मिट्टी मुझे दी जाएगी। जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी। इतनी बड़ी बात है। इतना तो मेरे ख्याल में लगता किसी का प्रेम नहीं है। आजकल तो इतना ज्यादा है कि हस्बैंड वाइफ में भी इतना प्रेम नहीं रह गया, बच्चों में भी इतना प्रेम नहीं रह गया, सास ससुर तो दूसरे की बात है। आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ पर रूथ ने नयोमी से बहुत कुछ सीखा था। नयोमी से सीखा था उस परमेश्वर के बारे में, उन लोगों के बारे में, उस देश के बारे में, उसने सब कुछ सीखा था, इसलिए वो उसके साथ चलना चाहती है। मौत छोड़े तो छोड़े, मौत क्या करे, तुझे मुझसे अलग करे तो करे, और कोई कारण के कारण अगर मैं तुझसे अलग हूं तो मुझ पर खुदा तो क्या करे, तुझसे भी ज्यादा बुरा करे। कैसे लिखे, एक बार फिर पढ़ेंगे। क्या कहती है कि मौत कि किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही करे, उससे भी अधिक करे। कहती अगर मैं कोई और मौत के अलावा कोई और कारण करके तुझे छोड़कर जाऊं ना, छोड़कर जाऊं तो मुझसे खुदा वैसा ही करे, उससे भी अधिक करे। क्योंकि जो नयोमी के साथ हुआ था ना, उसका सब कुछ खत्म हो गया सिवाय उसकी अपनी जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं रह गया। दुख के अलावा, बेसहारा के अलावा, कष्ट के अलावा, रोना पीटना के अलावा, चिल्लाना, दुख होना, परेशानी, यही रह गया था। इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं रह गया था सिवाय नयोमी का अपना जीवन के। और मैं किसी कारण करके तुझसे अलग हो जाऊं, कारण कई थे, कई कारण करके वो क्या हो सकती थी, अलग हो सकती थी। यंग लाइफ थी, जवान लड़की थी, अलग हो सकती थी। आगे उसने अपने फ्यूचर के कारण अलग हो सकती थी और पति कर सकती थी, बच्चे पैदा कर सकती थी और आगे घर बड़ा बना सकती थी, सब चीजें, सब खुशहाल जिंदगी जी सकती थी। कारण बहुत ही उसके। और कहती अगर और कारण करके मैं अलग हो जाऊं ना तो तुझसे भी बेहतर मेरे साथ यहोवा करे। किसका नाम लेकर? यहोवा का। मानती वो पहले किसको थी? मोआब के।
जो मानने वाले थे। अब वो किसका नाम लेकर कह रही है? यहोवा का, कि मुझसे भी वैसा ही बर्ताव करे, मुझसे भी वैसा ही करे, कि वो कारण सब जिसके कारण मैं तुझसे बिछड़ी हूं ना, तो वो सब उससे बेहतर गंदी जिंदगी मेरी हो जाए। नयोमी तो फिर भी बच गई थी, इसने अपने लिए खात्मा ही मान लिया था। इतनी बड़ी कमिटमेंट उसने क्या की? किसके साथ की? नयोमी के साथ की। आगे लिखा है, तब जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा, कुछ नहीं कहा। जब उसने देख लिया ना ये बहुत स्थिर है और ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार है, तब वो उसको लेकर क्या होगी? चली गई। और जब वहां पर गई तो आगे लिखा है, अतः वह दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची, और उसके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नयोमी है? जब वो दोनों चली तो चली आती होगी, ऐसे नगर की तरफ से चली आती होगी, नगर में अंदर आई होगी, और जैसे नगर में आई तो क्या हुआ? आगे लोग थे, कौन? जो अकाल में छोड़कर चली गई थी। बैतलहम वासी थे, बैतलहम के लोग थे, यहूदा का नगर था, इसराइली वहां रहते थे, इसराइली वहां पर नजर आ रहे होंगे, तो उनको वो इसराइली देखकर, वो उसके संगीत संबंधी आंड वांड उसके लोग देखकर, सोचो कि नयोमी मशहूर थी वहां पे, नयोमी को जानते थे लोग वहां पर, और जैसे उन्होंने नयोमी को देखा, और जब देखा उसे, उस नगर में क्या होगी? हलचल हो, क्या होगी? नगर में हलचल होगी। और क्या कहने लगे? क्या ये नयोमी है? नयोमी पहचानी नहीं जा रही होगी। नयोमी आज बीवी के साथ नहीं, आज विधवा की लाइफ में जीवन व्यतीत कर रही है। नयोमी जब आई होगी एक विधवा के रूप में आई होगी, एक साथ गई, किनके साथ थी? पति के साथ, बेटों के साथ, और आशीषित होकर गई थी। और जब आई है, ना पति है, ना बेटे हैं, ना आशीषें हैं, और सिर्फ रूखापन है, सिर्फ दिखने में भी शक्ल पहचानी नहीं हो जा रही होगी। तभी तो कह रहे क्या ये नयोमी है? क्या ये नयोमी है? जब कोई बंदा पहचान में है तो तुम हो, और ये बेचारी दुखों के साथ शक्ल बदल गई होगी, रंग रूप सब, है ना, दुखों के साथ क्या हो जाता है? बदल जाता है। परेशानियों के साथ सब कुछ उजड़ सा जाता है, ऐसे उजड़ी सी होकर आ रही होगी, आगे पहचानी नहीं जा रही होगी। तो क्या कह रहे हैं? क्या ये नयोमी है? जब उजाड़ू पुत्र अपना सब कुछ बेच बूझ के आ गया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो वो भी जब आ रहा था ना, तो उसके ढांचे को देखकर उसके बाप ने उसे पहचान लिया था, चाल ढाल को देखकर वो भी पहचाना नहीं जा रहा था, उसने भी सब कुछ उजाड़ दिया था। और जानते हैं कि उसने आगे क्या कहा? कहती मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। कहती मुझे मारा कहो, कहती मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है, और मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे सुशी करके लुटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है, और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। कहती मुझे नयोमी ना कहो। नयोमी का मीनिंग है सुखद, नयोमी का मीनिंग है सुखद, मनोहर, प्लेजेंट। नयोमी का मीनिंग है मधुर, ठीक है, सुहाना, सुखद, सुख में रहने वाला, सुखदायक। पर लेकिन आज सुखदायक नहीं है। आज वो कह रही मुझे नयोमी ना कहो, मुझे सुखद ना कहो, मैं सुखी में नहीं हूं, मैं दुखी में हूं, मुझे मारा कहो। मारा का मीनिंग है कड़वा। क्या है? कड़वा। क्यों कड़वा? क्योंकि इतनी उसकी जिंदगी में दुख आ गए, इतनी उसकी जिंदगी में दुख आ गए, और उन दुखों की वजह से वो क्या होगी? कड़वी होगी, जिंदगी कड़वी होगी।
और उसने कहा, मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं भरी पूरी आई थी और खुदा ने मुझे शूशी करके भेज दिया। जब वो यहां से गई थी तो भरी पूरी गई थी, खिलते हंसते परिवार के साथ गई थी, खुशी के साथ गई थी, आनंद के साथ गई थी, बड़ी खुश होकर अपने पति परिवार के साथ गई थी। पर जब वापस आई सब कुछ खत्म था, पति भी नहीं रहा, बच्चे नहीं रहे, दुख के अलावा उसके पास कुछ नहीं था, बेसहारा के अलावा कुछ नहीं था। अपने नगर को लौट चली आई, अपने नगर को वापस आई, कहते मुझे ना कहो नयोमी, मुझे मारा कहो। इतनी जिंदगी में कड़वापन आ गया था दुखों और मुसीबतों की वजह से। एक दिन में नहीं आया था, 10 साल लगे, 10 साल लगे उसे इस कड़वी जिंदगी में गुजरने के लिए। इतनी खौफनाक और इतनी खतरनाक और परेशानियों की जिंदगी में 10 साल लगे। हम 10 साल में स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ खाने पीने रहने को मिल गया, पर लेकिन बाकी सब तबाह हो गया। एक दुखों, कष्टों, मुसीबतों और परेशानियों के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। और सही समय पे उसने मूव किया यहूदा के बैतलहम में, और कहती मैं तो भरी पूरी चली गई थी, चली आई थी, पर मैं शूशी हो गई। शूशे हाथ लौट कर आई है, शूशे हाथ में कुछ नहीं, जो साथ गया था वो कुछ नहीं उसके साथ आया, सिवाय एक विधवा बहू के, कुछ नहीं साथ लाई। कहती यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है, कहती यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है, साक्षी में गवाही दी है, यहोवा ने ही मेरी विरुद्ध गवाही दी है। क्योंकि जब वो आ रही थी बिना पति और बच्चे और इतनी दुखी और परेशान जिंदगी में, कहती देख मेरे विरुद्ध गवाही दी है, ये गवाही है। और कहती सर्वशक्तिमान ने मुझे क्या दिया है, दुख दिया है। परमेश्वर कभी दुख नहीं देता। नयोमी की जिंदगी में हमें क्या शिक्षा मिलती है, खुदा के चुने हुए लोगों को कभी छोड़कर ना जाए। चाहे आपकी जिंदगी में अकाल आ जाए, चाहे आपकी जिंदगी में जितनी मर्जी खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की, पानी की जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, आप कभी भी रोटी के घर को छोड़कर ना जाए, बैतलहम को छोड़कर ना जाए। क्योंकि बैतलहम जो था ना, वो खुदा का घर था, वो खुदा के लोगों का घर था, वहां खुदा के न्याय के मुताबिक चलता था, वहां खुदा के लोग रहते थे, वहां खुदा की संगति होती थी, वहां खुदा की प्रस्तिश होती थी, वहां खुदा के हुक्मों की पालना होती थी, वहां खुदा की सब आशीषें थी। बाकी लोग भी तो अकाल में थे, वो नहीं छोड़ कर गए। नयोमी के पति को भी नहीं अपने बच्चे और बीवी को लेकर छोड़कर जाना चाहिए था। आज यही गलती लोग करते हैं, आज भी लोग यही गलती करते हैं अपने अच्छे के लिए। आज मसीही लोग भी यही गलती करते हैं, आज अपने अच्छे के लिए छोड़कर चले जाते हैं वो जगह को, वो घर को, अपने लोगों को छोड़कर कहीं और घूमते फिरते हैं। खुदा को पसंद नहीं है। नयोमी के पति ने अपना घर छोड़ा, अपने घर की सारी वस्तुएं छोड़ी, वहां पर अपने लोगों को छोड़ा, अपने रिश्तेदार को छोड़ा, न्याय करने वाले व्यवस्थाओं को छोड़कर और वहां के लोगों को छोड़कर, वहां की संगति को छोड़कर, वहां अपने परमेश्वर को छोड़कर कहीं और बसने चला गया है। जिनकी शुरुआत ही गलत थी वहां रहने चला गया है। जहां से शुरुआत गलत होती है, अगर वहां पर रहोगे आगे जिंदगी सारी तबाह हो जाएगी। याद रखें, इस जिंदगी के सफर में एक मसीही लोगों को कैसे जीना है ये सीखना चाहिए। कमी में हो, घटी में हो, अकाल में हो, नंगी में हो, तकलीफ में हो, दुखों में हो, परेशानियों में हो, किसी भी गंदे हालात में हो, है या नहीं है, फिर भी उस घर को, उस जगह को, उस खुदा के लोगों को, उसको ना छोड़े। आपकी यहीं पर आशीष खुदा ने लिखी है।
का जीवन यहीं पर खुदा बुलंद बनाएगा, बरकत में बनाएगा। आज थोड़ी सी मुसीबत नहीं आ जाती, अकाल पड़ता नहीं है, थोड़ी सी कमी घटी नहीं आ जाती, परमेश्वर का दर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने परिवार को लेकर और चले जाते हैं, यहाँ अच्छा मिल जाएगा। एलीमलेक ने ये किया, झेलना किसको पड़ा? साथ में पूरे परिवार को। एलीमलेक ने अपनी जिंदगी को साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी क्या कर दिया? डुबो दिया। याद रखें, हर मसीह को जहां खुदा ने रखा है ना, वहीं पर बने रहना है। अच्छा पाने के लिए इधर उधर नहीं जाना है, खुदा के हजूरी में रहना है। वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये वचन भूल गई, ये व्यवस्था भूल गई, ये कलाम भूल गई, ये लोग भूल गई, ये घर भूल गई, ये वहां पर जो कुछ था वो सब कुछ भूलकर मोआबों में रहने लगे, मोआब में रहने लगे, वहां बसर होने लगे। मिला खाने को, पीने को, रहने को, सब कुछ मिला, पर जिंदगी क्या होगी? तबाह होगी। यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे? बैतलहम में। कहते आओ बैतलहम को चलिए, जहां यीशु की हुई पैदाइश है। कोई कर ना सकेगा मुकाबला, ये ऐसी अद्भुत रात है। हालेलुया। उस रात जब यीशु मसीह उस जगह पैदा हुए जहां रोटी का घर था, बैतलहम में, और यीशु मसीह वहां पैदा हुए जिंदगी की रोटी बनकर भी। हालेलुया। कभी ना छोड़े जिंदगी की रोटी को, यीशु के पास ही रहे। यीशु के अलावा कहीं और जाएंगे तो जिंदगी की रोटी नहीं मिलनी। जिंदगी की रोटी यीशु के चरणों में है, यीशु के नाम से है, यीशु में ही है। हालेलुया। यीशु के लोगों में रहें, यीशु के साथ रहें, यीशु के लोगों के साथ रहकर संगति करें, ना छोड़कर इधर उधर जाएं, ना इधर उधर घूमे, ना इधर उधर मस्त होए, ना इधर उधर अपना समय वेस्ट करें। खुदा के चरणों में रहे, घटी में भी हो रहो। ये अकाल में रहे थे इस्राएली, तो इन्होंने आगे किसको पहचाना? नयोमी को। ये क्या ये नयोमी नहीं है? वो आगे इतनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, नयोमी को अकाल में छोड़कर चले गए। आपकी जिंदगी में जैसा मर्जी अकाल आ जाए, परेशानियां आ जाए, तो छोड़े ना। आज नयोमी से यही सीखे, अपने लोगों को, अपने घर को जो खुदा ने दिया है, अपने जो खुदा ने व्यवस्था करने वाले न्यायी लोग दिए हैं, जो सिखाते हैं खुदा का कलाम, खुदा के जीवन, खुदा के वचन के अनुसार कैसे बने रहना है, व्यवस्था में कैसे बने रहना है, उनको ना छोड़े। जहां खुदा की हजूरी, जहां संगति, जहां खुदा अपने लोगों के साथ बात करता है, वहां ना छोड़े। आज छोड़कर अगर और जगह जाओगे, मोआब में जाओगे, तो वहां की शुरुआत अच्छी नहीं है। संसार में जाओगे, शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, संसारिक अभिलाषा के लिए जाओगे इधर उधर इनकी तरह, तो क्या हो जाएगा? जिंदगी खत्म हो जाएगी। गई तो भरी पूरी थी, बिना खुदा के पूछे बिना गई थी, बिना खुदा की आज्ञा के गई थी, सुलह भी नहीं की खुदा से कि खुदावन मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, छोड़कर चली गई, भरी पूरी गई थी, खाली हाथ आई। खुदावन ने हमें भरा पूरा बनाया है, रूहानी बरकतों से भी और जिस्मानी बरकतों से। आपके पास कम होगा पर आप शांति में होंगे, आपके पास थोड़ा होगा पर आप सुखद जीवन जी रहे होंगे। आपके पास जो भी है आप उसमें बने रहे, कम में है, ज्यादा है, बने रहे। खुदा ने आपको जो आशीर्वाद दी है ना, उसको क्या करें? संभाल के रखें, उसी में रहें। जितने योग्य आपको बनाया है उसी में बने रहें, उसी में जिंदगी है। खुदा की सुलह के बिना ना जाएं, खुदा के लोगों की सुलह के बिना ना जाएं। आज लोग, मसीही लोग सुलह करते हैं, पर उनके साथ सुलह करते हैं जो खुदा के नहीं है, और क्या हो जाता है? गलती हो जाती है, सब कुछ उजड़ जाता है। सुलह करनी है ना कोई भी काम की, खुदा के लोगों के साथ सुलह करें कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा काम, चाहे बड़ा काम, चाहे घर का, चाहे बच्चों का, चाहे परिवार का, किसी भी का भी।
जब आप बिना सुलह के जाते हो ना, ऐसा ही होता है। सुलह करो अपने, और जब सलाह कोई देता है ना, उसको कोई मानते नहीं हो ना, तब क्या होता है? ऐसा ही होता है। भरे पूरे तरफ जाओगे पर लेकिन खाली लौट आओगे। मुआब में 10 साल लगे उसे, 10 साल गुजरे, 10 साल में उसने बहुत आशीषें पाई होगी, पर लेकिन जिंदगी की आशीष नहीं पाई होगी। जिंदगी की आशीष सिर्फ किसके पास है? खुदा के पास है। खुदा के साथ संगति में रहोगे, खुदा के लोगों की संगति में रहोगे, तो जिंदगी की आशीष मिलेगी, वो खुदा के पास है। रूत ने जरूर नोमी से सीखा है, नोमी की जिंदगी से सीखा है, और नोमी के परमेश्वर को जाना है, नोमी के लोगों को जाना है, उस नगर को जाना है, उस चीजों को जाना है जो नोमी ने उसे बताई है। उसने भी फैसला किया है, मैं भी मुआब में नहीं रहूंगी, वहां का घर नहीं एक्सेप्ट करूंगी, अपने लोगों को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, वहां का देवते को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं एक्सेप्ट करूंगी नोमी को, नोमी के लोगों को, नोमी के घर को, नोमी के वहां के सारे जो रहने वाले को, और नोमी के खुदा को एक्सेप्ट करूंगी। उसने कहा जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी। उसने सीख लिया नोमी की जिंदगी में। आपने सीखा है क्या? आप भी सीखे नोमी की जिंदगी से, जैसे रूत ने सीखा है कि खुदावन जहां तू रखेगा मैं वहीं रहूंगी, चाहे मेरी जिंदगी में अकाल क्यों ना हो, परिस्थितियां मेरी विरोधता में क्यों ना हो, दुख मुसीबत कष्ट रोग जितने मर्जी क्यों ना हो, मैं तुझ में ही क्या रहूंगी? सिर रहूंगी। जिधर आपको परमेश्वर ने रखा है वहीं रहे। अगर नोमी और उसका परिवार वहीं रहता तो उनके साथ ये हादसा ना होता। रूत ने सीख लिया और उसने अपने सब कुछ छोड़कर जिंदगी में चली गई और कहा जिधर तू जाएंगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, जो लोग तेरे हैं वो मेरे होंगे, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी मिलेगी वहां मुझे मिट्टी मिलेगी। कहती यदि मृत्यु छोड़े तो मैं तुमसे जुदा हूँ, अदरवाइज मैं किसी भी कारण करके तुझसे जुदा होती हूँ, इससे भी बेहतर मेरे साथ हो, तो हवा इससे भी बेहतर करे। कितनी बड़ी कमिटमेंट है आज मसीहों के लिए। अन्य जाति की लड़की से सीखे कि उसने कैसे कमिटमेंट उस खुदा के साथ और उस खुदा की बंदी के साथ और उसके पूरे नगर के साथ उनके साथ जोड़ दी। हालेलुया। रूत की पुस्तक बन गई बाइबल में, उसका नाम आगे मोआबिन स्त्री का, उससे सीख ले। बहुत बड़ी बात है। आप भी मरने तक ऐसे खुदा के साथ कमिटमेंट करें और खुदा के लोगों के साथ कमिटमेंट करें। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बातें ना करें खुदा के लोगों को, जो आपको खुदा की राह पर चलना सिखाता है उसको बातें ना करें, बल्कि उसके साथ मिलकर सेवा करें। हालेलुया। तभी बरकत है। और ये बरकत किसने पाई थी? रूत ने। हालेलुया। और याद रखें दोनों बैतल हमको तो आई है, पर लेकिन बरकत भी बड़ी पाई है। दोनों ने बरकत पाई है। हालेलुया। आज भी मसीह लोग जो है ना ऐसे ही गलतियां कर रहे हैं। खुदा ने आशीषों से भरकर भेज रहा है, खुदा ने आशीषों से भरा है। थोड़ी सी भी पत्ती आती नहीं है, थोड़ा सा काल जिंदगी में पड़ता नहीं है, थोड़ा सा दुख आता नहीं है, थोड़ी सी मुसीबत आती नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ होता नहीं है, थोड़ी सी दर्द होती नहीं है, छोड़कर कहीं और चले जाएंगे कि यहाँ हमें सुख ज्यादा मिलता है, यहाँ हमें आशीषें ज्यादा मिलती है। याद रखें खुदा को छोड़कर, खुदा के लोगों को छोड़कर अगर जाओगे तो बड़ी बुरी हालात में लौट आओगे। एक को मौका नहीं मिलता। उजाड़ू पुत्र को ने एक ही मौका था, उसने मौका गवाया नहीं, वो वापस आया, सब कुछ उजाड़ कर वापस आया और जिंदगी पाई है। नोमी ने सब कुछ उजड़ गया, वो खुदा के पास वापस आई, खुदा के लोगों के साथ संगति में आई है, अपने घर में लौट आई है, अपने नगर में लौट आई है, अपने खुदा के पास लौट आई है। ये नहीं था कि वो वहां पर खुदा को भूल गई थी। वो उस मुआब में जरूर रही, उन लोगों में जरूर रही, उनके सारे अकॉर्डिंग टू व्यवस्था के
और उसके काम उनके न्याय के मुताबिक जरूर रही, उन लोगों में जरूर रही, पर परमेश्वर को वो याद रखा था। आज भी लोग संसार में जरूर रहते हैं, संसारी लोगों में जरूर रहते हैं, उन कामों में जरूर रहते हैं, वो सब कुछ जरूर करते हैं, परमेश्वर को तो याद रखते हैं, पर लेकिन परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आते। जैसे उजाड़ू पुत्र आया, जैसे न्योमी आई, वैसे वो नहीं आए। अगर नहीं आए ना तो वापस आ जाओ, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिला, क्योंकि समय बहुत क्या है, नजदीक है। खुदा के पास लौट आने का समय है, समय बहुत नजदीक है। ये एक दिन अंत हो जाना है, फिर समय नहीं मिलना। याद रखें, कईयों को समय मिलता है, कईयों को समय नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं मसीह में चलने वाले, कैसे होते हैं कि खुदा में चलते तो हैं, आशीष तो ले लेते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस मुड़ के नहीं आते। किसकी तरह? एलीमेलेक की तरह, उन दोनों बेटों की तरह। कुछ लोग होते हैं बरकत लेते हैं, बार बार कहाँ चले जाते हैं? संसार में, संसारी कामों में फंस जाते हैं और इधर उधर शारीरिक अभिलाषों के लिए इधर उधर चले जाते हैं। जब देखते हैं आशीष खत्म होगी, फिर कहाँ आ जाते हैं? खुदा के पास। और ये वो सिलसिला क्या करते रहते हैं? जारी रहते हैं, कभी खुदा के पास, कभी संसार में, कभी खुदा के पास, कभी संसार में। ऐसी वो दोगली जिंदगी, दो चित्ते जिंदगी, दो जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। आशीष पाने के लिए खुदा के पास और अदरवाइज संसार में। जब तक दुख तकलीफ आया खुदा के पास, फिर उधर। और तीसरे लोग वो लोग जो कभी क्या करते हैं, वापस दुख मुसीबत आते हैं, परेशानियां आती हैं, चले तो जाते हैं खुदा को छोड़कर। मुआब जैसे जगहों में चले तो जाते हैं छोड़कर, खुदा को छोड़कर, आशीष पाकर, भरपूर होकर, बरकत लेकर चले जाते हैं संसार में और कामों में फंस जाते हैं, शारीरिक आंखों के अभिलाषाओं में, संसारिक अभिलाषाओं में जाकर बसेरा कर लेते हैं। और फिर जब इतना बड़ा न्योमी की तरह कष्ट होता है ना, दुख होता है ना, पीड़ा होती है, तो बेसहारा कुछ, निराशा के अलावा कुछ नहीं है, दुख के अलावा, कड़वे के अलावा कुछ नहीं बचता। फिर खुदा के पास आते हैं, फिर कहते हैं हमें न्योमी ना कहो, हमें सुखद ना कहो, हम तो बड़ी दुखी जिंदगी के साथ आए हैं, हमें तो मारा कहो, हम तो भरे पूरे कहे थे, हम खाली होकर आ गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे लिए दुआ करो। मारा बाइबल में एक जगह का नाम भी है, और वहां पर उस जगह का नाम इसलिए मारा पड़ा था, क्यों? क्योंकि वहां का पानी कड़वा था, पीने लायक नहीं था, और उस पानी को खुदा ने मीठा बना दिया था, और उस जगह का नाम मारा पड़ा था, क्योंकि वो पानी पी नहीं सकता था, वहां लोग खत्म हो सकते थे। पर लेकिन जब वो खुदा के साथ थे, इस्राएली खुदा के साथ थे, इसलिए वो जिंदा था, वे जिंदा थे। याद रखें, आप मारा कभी नहीं रहोगे, आप जिंदा रहोगे, सुखद में रहोगे, आशीष में रहोगे, जब तक आप खुदा के साथ हो। हालेलुया। इसलिए न्योमी कहती, मुझे मारा कहो, मारा कहो, क्योंकि सुखद मेरी जिंदगी में नहीं है, सुहाना मेरी जिंदगी में नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज बहुत सारे लोग ऐसे खत्म होकर वापस जरूर न्योमी की तरह आ जाते हैं, नई जिंदगी शुरुआत करते हैं, आशीष पाते हैं, और फिर मुड़कर नहीं जाते हैं। और चौथे लोग वो होते हैं जो अकाल में भी रहते हैं और कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ते, अपने घर को नहीं छोड़ते, उस न्यायियों के नगर को नहीं छोड़ते, वो बैतलहम को नहीं छोड़ते, वो अब खुदा के लोगों को नहीं छोड़ते, और खुदा के घर को नहीं छोड़ते। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ते, चाहे जिंदगी में जैसे मर्जी हालात हो जाए, अच्छे या बुरे, कि 10 साल थोड़े नहीं होते, इतने साल थे। याद रखें एक बात जरूर, हम मसीहों को याद रखने की जरूरत है। एलीमेलेक को मौका नहीं मिला वापस आने का, मिला? उसको मौका नहीं मिला वापस आने का, ना उसके बेटों को मौका मिला। वो खुदा के घर और खुदा की सब चीजों को छोड़कर भरे पूरे गए थे, और वहीं पर खत्म होगी, वहीं पर आशीषें खत्म होगी, और वहीं पर ही खात्मा हो गया, वापस नहीं मुड़ सके। किसकी तरह? किसकी तरह? लूत की बीवी भी निकली जरूर थी, कहां से? सदूम और गमोरा में से।
सदूम और अमोरा में से निकली तो जरूर थी, पर लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहीं पर नमक का खंभा बन गई। खुदा मौका देता है, पर लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखोगे ना तो क्या हो जाओगे, ऐसे ही। खुदा का वचन कहता है, याद रखो अंत के दिनों में हर इंसान को जो खुदा में है याद रखे, उस लूत की बीवी को समर्पण करे। खुदा का वचन क्या कहता है, लूत की बीवी को क्या करो, समर्पण करो। क्यों? क्योंकि उसने भी पाप की जिंदगी और उस संसारिक जिंदगी की तरफ देखा था, उस गुनाह और उस भरी हुई जहां पर उसे बड़ा अच्छा लगता था उसकी तरफ देखा था, तो वाह हो गई। 3 जिंदगियां बच गई। वहां 4 गए थे, 3 वापस आए। यहाँ पर कितने गए थे, 4 गए थे और 4 में से 1 वापस आई और साथ में एक बहू अदर जो सिटी की थी, अदर देश की थी, वो वापस आई, मोआब के देश की वापस आई। जो गए थे वो वापस नहीं आए सिवाय नयोमी के। जरूरी नहीं है हर मसीह को मौका मिल जाए। एलीमेलेक ने मौके की समय की लियाकत को नहीं समझा और वहीं पर मर गया, उसके बेटे भी मर गए। आज जो इस लियाकत को नहीं समझ रहे समय की, तो वो वहीं पर ही आज मिट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तबाह हो गए, दुनिया से चले गए हैं, और पर लेकिन वापस नहीं मुड़ पाए और उस जिंदगी को नहीं पा पाए। नयोमी ने जिंदगी को पाया। हालेलुया, हालेलुया। नयोमी को कितना अच्छा मौका मिला, समझदारी से उसने समझ के मुताबिक उसने काम किया। वो अपने लोगों में लौट आई, अपने घर में, अपने देश में, अपने नगर में, अपने खुदा के लोगों में, अपने जहां व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग थे वहां लौट आए, खुदा के घर में लौट आई, खुदा के पास वापस आ गई। कहती खुदा ने मुझे क्या कर दिया, सुशी करके भेज दिया। खुदावन सुशी नहीं करता, खुदावन खाली नहीं करता, खुदावन जो आशीष दे देता है वो लेता नहीं है। कारण है एक बहुत बड़ा पीछे, हम आशीषें लेकर संसार में चले जाते हैं और पीछे मुड़कर खुदा की तरफ नहीं देखते हैं, और जो आशीषें थी ना वो वहीं पर खत्म हो जाती है और खाली हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। सर्वशक्तिमान का हाथ उसी घड़ी उठ गया था जब तुम लोग उस जगह को छोड़कर चले गए थे, खुदा को छोड़कर चले गए थे। तुम परिस्थितियां बुरियां देखकर खुदा को छोड़कर चले जाओगे तो खुदा की आशीषें नहीं बनी रहेगी। खुदा का उसके विरुद्ध हाथ नहीं उठा था, वो जितनी आशीष लेकर गई थी वहां पर खत्म होगी। बाकी जो आने का सिलसिला था वो नहीं रहा था, आने का सिलसिला नहीं रहा था, क्योंकि वो जहां पर उसे आशीषें मिल रही थी वो जगह में नहीं थी, उन लोगों में नहीं थी, उस खुदा के पास नहीं थी, वो कहीं और थी। अगर कहीं और रहोगे तो वहां खुदा की आशीषें आपके पास नहीं रहेगी। कहता संसार में रहो, संसार जैसे काम ना करो। कहता पहले धर्म और राज्य की खोज करो, ये तो सारी चीजें क्या मिल जाएगी, मिल जाएंगी। हम कहते हैं हमें स्वर्ग राज्य नहीं, हमें तो दुनिया का राज्य की खोज करनी है, ये सारी चीजें मिल जाए, और छोड़कर चले जाते हैं। और फिर कहते हैं खुदा ने हमारे विरुद्ध हाथ उठाया, मैं शोषी होके आ गई हूँ। शोषी तुम इसलिए हो गए कि जो तुम्हें खुदा ने दिया था आपने वहां पर सारा खत्म कर दिया और पीछे कोई सोतर नहीं बचा। खुदा का हाथ आपके पीछे जो बरकत वाला था ना वो नहीं रहा, और वहीं पर खत्म हो गया। जब आप खुदा को छोड़कर चले जाते हो, फिर खाली हो जाते हो, खत्म हो जाते हो, मारा बन जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, बेसहारा हो जाते हो और इतनी कठिनाई में हो जाते हो। फिर कहते हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मेरे हाथ विरुद्ध उठा है। परमेश्वर का विरुद्ध हाथ नहीं उठाता, वो अपनी अभिलाषों में गिरकर वहीं पर खत्म हो गए। अपने अभिलाषों में वहीं पर क्या हो गया, बरकत को लॉस कर दिया। जितनी थी वहीं पर खत्म कर दी। बाकी जो सोतरवाद जहां से मिलता था ना बरकतों का, उनके पास नहीं थे। उनके पास रहते तो आशीषित रहते। जैसे वहां पर जब वो वापस मुड़ी, वो लोग आशीषित से दिखे, बरकत में दिखे, खुशहाली में दिखे, भोजन वस्तुएं सब कुछ खुदा ने उनको दे दिया था। इसलिए अब आपके ऊपर है कि आपने एलीमेलेक और उनके बेटों की तरह ही ऐसे ही संसार में रहना है या नयोमी की तरह वापस आ जाना है। नयोमी के जीवन से सीखने की जरूरत है कि वो कैसे परिपूरी गई थी और खाली होकर आई है। पीछे कारण क्या था,
क्योंकि उसने उस जगह को छोड़ा जो खुदा का नगर था, जहां जीवन की रोटी थी, जहां बरकत थी, जहां खुदा के मुताबिक चलने वाले लोग थे, खुदा की संगति के लोग थे, खुदा का भय मानने वाले थे और खुदा के डर में रहने वाले, प्यार करने वाले लोग थे, जहां खुदा अपने लोगों में आता था। आज भी अगर आप छोड़कर चले गए हो और जगहों में अपने समय को बता रहे हो, तो वापस आ जाइए नयोमी की तरह। खुदावंद आपको आशीष ही आशीष देगा। आगे जिंदगी उनकी वही वैसी की वैसी मारा सी नहीं रही, बल्कि नयोमी सी होगी, सुखद होगी, आशीष वाली होगी, बरकत वाली होगी। उनकी जिंदगी वो ही नहीं रही बल्कि बरकत वाली बन गई। हालेलुया।